नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आज के ज्वलंत विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बिगड़ते रिश्ते आरएसएस से, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो रिश्ते वैसे बिगड़े हुए नहीं हैं, लेकिन कोई उनके बीच में समन्वय भी नहीं है। समन्वय इसलिए नहीं है कि मुलाकातें ही नहीं है। अगर एक उस प्रधानमंत्री की मुलाकात आरएसएस के महत्वपूर्ण नेताओं से, मोहन भागवत जी से लगातार ना हो तो इसको इत्तेफाक नहीं कह सकते। जो एक शेड्यूल मीटिंग थी, जो तय करके एक मीटिंग की गई थी मोदी जी की पहल पर, वो आखिरी मीटिंग जो संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के साथ हुई थी, वो 4 सितंबर 2015 को हुई थी। यानी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लगभग 1.25 साल के बाद ये मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग मध्य प्रदेश भवन, जिसको संघ वाले अपनी भाषा में मध्यांचल भवन कहते हैं, मध्यांचल भवन, दिल्ली में जो मध्यांचल भवन है वहां हुई थी। वहां उनकी मुलाकात हुई और जैसा कि उस वक्त के अखबारों ने रिपोर्ट किया, वहां संघ ने मोदी जी को कुछ घुट्टी पिलाई। कहा जाता है कि वो घुट्टी मोदी जी को पसंद नहीं आई। उस घुट्टी का स्वाद बहुत उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको ये उनके स्वभाव में नहीं है कि कोई उनके साथ बॉसिंग करे, कोई उनको बॉस की तरह से आगे हुक्म दे या उनको सिखाए, क्योंकि एक किस्म से सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। जैसे ही उनको गुजरात की गद्दी मिली तो उन्होंने वो जो कुछ गोधरा और उसमें हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। वहां से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई, और वो छवि अगर कहा जाए कि लार्जर देन लाइफ, जो एक आम इंसान का एक छवि होती है, जो एक हीरो की छवि होती है ना, उससे भी बड़ी छवि उन्होंने अपनी बनाई। और उसी का नतीजा था कि 2014 में वो सत्ता में वापस आए। तो जाहिर है संघ से पहली मुलाकात में जब 1.25 साल लग गए, और आपको स्पष्ट कर दूं कि उसके बाद 2015 से अब 2021 चल रहा है, उसके बाद मोदी जी की पहल पर कभी मोहन भागवत जी से मीटिंग नहीं हुई। हाँ, एक मीटिंग जरूर हुई। वो मीटिंग तब हुई जब अयोध्या के राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था। लेकिन वो मीटिंग न तो मोहन भागवत जी की तरफ से रखी गई थी, ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से रखी गई थी। वो मीटिंग जो राम मंदिर न्यास है, उसके शिलान्यास समारोह में वो दोनों ही वहाँ इन्वाइटीज थे, तो दोनों वहाँ पर मिले। बस वो 2015 के बाद इनकी मीटिंग यही है, ये मैं आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर उनकी मुलाकात तब से अब तक फिर नहीं हुई। तो यहाँ ये एक सवाल उठता है। संघ के जानकार और बड़े पुराने लेखक और संघ के आजीवन प्रचारक डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने एक ट्वीट करके जो कुछ भी आज सोशल मीडिया में डाला है वो गौर करने लायक है। और इसको एक बहुत वरिष्ठ संघी ने, इसको एक संघ परिवार के एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझसे शेयर किया है। यहां मैं कुछ वजहों से उनका नाम उजागर नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन कहिए या पितृ संगठन कहिए, आरएसएस, अगर आज उनके और नरेंद्र मोदी जी के बीच में दूरियां हैं तो इसके कुछ मायने हैं, इसके बीच में निहितार्थ हैं, और इन्हीं को मैं बिटवीन द लाइंस कहता हूं। तो बिटवीन द लाइंस ये मैसेज साफ पढ़ा जा सकता है जब ये बात सामने आए कि मोदी जी न तो मोहन भागवत जी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं, नहीं करते उनको फॉलो। आरएसएस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है RSS@org, मोदी जी उसको भी फॉलो नहीं करते। ये देखने वाली बात है। मोहन भागवत जी को भी नहीं करते। मोदी जी सब मिलाकर 2348 लोगों को उनकी पसंद के उनको फॉलो करते हैं। और बड़ा मजेदार तथ्य इसमें यह है कि उसमें से एक हैंडल जिसको वो फॉलो करते हैं वो है तैमूर के नाना।
तो तैमूर वो प्यारा सा एक बच्चा, मोदी जी उसको, करीना कपूर का बेटा, सैफ और करीना कपूर का बेटा, तो अब करीना कपूर के पिताश्री से और उनके भाइयों से संबंध रहे होंगे तो वो करते हैं उसको फॉलो। तो यहाँ ये सवाल फिर उठना लाजमी है कि जो मध्यांचल भवन के उस मीटिंग के बाद 2015 में मोदी जी वहाँ से लौट करके आए, तो ये कार में बैठे हुए हैं, इस कार में बैठ करके आए और ये कार फिर दोबारा संघ के कार्यालय की तरफ नहीं मुड़ी। ये आज आपको संदेश मैं देना चाहता हूँ। अब ऐसे तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करता है कि बहुत कुछ इस वक्त जो एक समन्वय होना चाहिए ना, उसकी तो कमी है। अगर मैं ये भी कह दूं कि समन्वय है ही नहीं तो चलिए इस बात को नहीं बोलते, समन्वय की कमी तो है। और अगर संघ के दिशा निर्देश मोदी जी नहीं लेते तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास की बात आती है। तो संदेश वाहक के रूप में या तो आते हैं सुरेश सोनी जी। सुरेश सोनी संघ के एक आजीवन समर्पित एक प्रचारक हैं, वो संघ के साथ हैं और संघ में ही वो जीवन उन्होंने काटा और उसी में उनका जीवन इसी में बीतेगा। या तो वो मध्यस्थता करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय या नीतिगत दूसरे विषयों पर संघ की क्या राय है ये सोनी जी ये उनको बताते हैं। एक तो और संदेश लाते हैं मोहन भागवत जी का। एक तो ये एक समाचार है। दूसरा ये है कि कृष्ण गोपाल जी भी, उनको भी मध्यस्थ के रूप में रखा हुआ है। और कृष्ण गोपाल जी की मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं होती, वो मिलते हैं अमित शाह जी को। और ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय से भी शायद कह दिया गया है कि आपको जो कुछ भी कहना है संघ को वो अमित शाह जी को बता दिया जाए। तो अमित शाह जी उनके के पास वो आते हैं संदेश वाहक के रूप में कृष्ण गोपाल जी को, और अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करते हैं। अर्थात जो एक सीधा संवाद होना चाहिए था आरएसएस के मुख्यालय से, वो आज उनका नहीं है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है और मैं ये बात आपको आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं हेडगेवर भवन, ये नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में ये एक संघ की विचारधारा वाले लोगों का तीर्थ स्थल है। अगर वहाँ समय समय पर जाकर के माथा नहीं टेका हेडगेवर भवन में, हेडगेवर स्मारक में, तो ये माना जा सकता है कि आप संघ की विचारधारा से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। तो संघ के मुख्यालय तो मोदी जी गए नहीं लंबे समय से। एक तो ये खबर। फिर हेडगेवर भवन में जो एक वहाँ पर मत्था टेकने की एक औपचारिकता, जो एक परंपरा है, वो भी मोदी जी नहीं करते। और आज स्थिति यहाँ तक हो गई है कि संघ के लोग भी, उनके यहाँ भी सुख दुख होता है, कुछ खुशखबरियाँ भी होती हैं, कुछ शोक भी होता है। तो ऐसी स्थिति में भी मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट संघ के लोगों के लिए नहीं होता। बहुत से लोग हैं जिनकी मृत्यु भी होती है, और खास तौर पर जब संघ स्वयं बार बार ये चिंता व्यक्त कर चुका हो। संघ से जुड़े हुए इतने मजदूर संघ हैं, सब वो भी समय समय पर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उस पर मोदी जी का कोई कमेंट नहीं होता और मोदी जी उसमें बिल्कुल अलग रहते हैं। व्यापारियों की कमर टूटने का मामला हो या उनका आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होकर के छिटकने का मामला हो, ये सब मामले समय समय पर उठते रहते हैं। और ये प्रश्न इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का अधिकांश समय अन्य कामों में, जिसमें वो लगातार, अब मैं कह सकता हूं ये सारे तथ्य देने के बाद कि मोदी जी संघ को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो ये इत्तेफाक है। अगर 2014 से 2021 के बीच पिछले 7 सालों में एक मुलाकात वो है जो शेड्यूल्ड है, जो तय करके की गई, और उसके बाद मैंने आपको कहा इस कार में गए, तो ये उसी दिन का सीन है। ये फोटो भी उसी दिन का है। मैंने एक समाचार पत्र से इसको लिया है, संभवतः ट्रिब्यून से ये मैंने लिया है। उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये, तो उनका नाम लेना भी जरूरी है। तो ये वही 4 सितंबर 2015 का फोटो है। उसके बाद फिर मोदी जी की गाड़ी संघ के कार्यालय की तरफ नहीं मुड़ी। अब जो भागवत जी को, आरएसएस को फॉलो नहीं करते,
जो किसी सुख दुख में संघ के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, जो हेडगेवर भवन में समय समय पर माथा टेकने नहीं जाते, तो जाहिर है हेडलाइंस तो बनेंगी। मोदी के तौर तरीकों से संघ में बेबस बेचैनी, इस शीर्षक से ये गूगल पर मौजूद है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राकेश पाठक, जाने माने संघ की विचारधारा को मानने वाले लेखक हैं। तो मैंने आज आपको क्या क्या चलता है पार्टीज के बीच में और इसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, ये आपको भविष्य में पता लगेगा, बताने की कोशिश की। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।